दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी नए इंसान के सामने होते हैं तो आपके अंदर एक हल्की सी घबराहट उठती है। जैसे दिल कहता है बात करो, लेकिन दिमाग कहता है कि कहीं सामने वाला आपको गलत ना समझ ले। कई बार हम जानना चाहते हैं कि लोग कैसे आसानी से दोस्त बना लेते हैं, कैसे वे हर जगह फिट हो जाते हैं, कैसे वे बातचीत को ऐसे बहाते हैं जैसे नदी बह रही हो। और हम सोचते रह जाते हैं कि काश हमारी सोशल स्किल्स भी ऐसी ही होती। अगर आपको भी ऐसा महसूस होता है तो यकीन मानिए, यह वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपके अंदर वह ताकत जगाने वाला है जो शायद आप खुद भी नहीं जानते। आज हम बात करेंगे कि आखिर सोशल स्किल्स को कैसे मास्टर किया जाए, कैसे कम्युनिकेशन को अपनी सुपर पावर बनाया जाए और कैसे आप हर माहौल में आत्मविश्वास के साथ खड़े होकर लोगों पर अपनी गहरी छाप छोड़ सकें। आज के समय में सोशल स्किल्स सिर्फ एक जरूरत नहीं बल्कि आपकी लाइफ के हर हिस्से की बुनियाद है। चाहे आप जॉब की तलाश में हों, किसी रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हों, नया बिजनेस शुरू कर रहे हों या सिर्फ अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना चाहते हों, हर जगह आपका व्यवहार, आपकी बातचीत, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी सुनने की कला ही आपको आगे ले जा सकती है। कई लोग सोचते हैं कि सोशल स्किल्स जन्म से आती हैं, कि कुछ लोग नेचुरली कॉन्फिडेंट होते हैं और बाकी चाहकर भी नहीं बन सकते, लेकिन यह सच नहीं है। सोशल स्किल्स किसी भी मसल की तरह होती हैं, जितना आप उन्हें इस्तेमाल करते हैं उतना वे मजबूत होती जाती हैं। अगर आज आप झिझकते हैं, घबराते हैं या बातचीत शुरू करने में असहज महसूस करते हैं तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप बदल नहीं सकते। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब समय आ गया है कि आप अपनी इस ताकत को पहचानें और उसे निखारना शुरू करें। सोचिए, अगर आप किसी कमरे में जाएं और लोग आपकी बात ध्यान से सुनें, अगर आप किसी नए इंसान से मिलें और वह तुरंत आपको पसंद करने लगे, अगर आप ऑफिस में अपने विचार बिना डर के रख सकें और लोग आपकी बात पर भरोसा करें, तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी। शायद आप अधिक अवसर पकड़ेंगे, अधिक दोस्त बनाएंगे, अधिक आत्मविश्वास महसूस करेंगे और शायद वह जीवन जी पाएंगे जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर सोशल स्किल्स इतनी जरूरी क्यों होती हैं। जब आप किसी से बात करते हैं तो सिर्फ आपके शब्द काम नहीं करते, बल्कि आपका टोन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी नजरें, आपकी मुस्कान और आपका व्यवहार सब मिलकर सामने वाले को बताते हैं कि आप कौन हैं। अगर आप आत्मविश्वासी लगते हैं तो सामने वाला आपके शब्दों पर भी अधिक भरोसा करता है, लेकिन अगर आप घबराए हुए दिखते हैं तो आपके शब्द कितने भी अच्छे हों, उनका असर कम हो जाता है। इसीलिए सोशल स्किल्स सिर्फ लोगों से बात करना नहीं बल्कि खुद को ऐसे प्रस्तुत करना है कि लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करें। अब एक बात समझिए, कोई भी बातचीत शुरुआत के कुछ सेकंड में तय कर लेती है कि वह आगे कितनी सहज होगी। यही कुछ सेकंड आपको एक मजबूत कनेक्शन दिला सकते हैं या उसी वक्त बातचीत खत्म करा सकते हैं। यह स्किल सीखने का पहला कदम है। कैसे शुरुआत करें, कैसे बातचीत को दिलचस्प बनाएं और कैसे उस इंसान को महसूस कराएं कि आप उसमें सच में रुचि रखते हैं। इसी से पैदा होती है सबसे जरूरी चीज, एक्टिव लिसनिंग। कई लोगों को लगता है कि बातचीत का मतलब सिर्फ बोलना है, लेकिन सच यह है कि एक अच्छी बातचीत बोलने से नहीं बल्कि सुनने से बनती है। अक्सर लोग सामने वाले की बात बीच में काटकर अपनी बातें जोड़ने लगते हैं, या वे सुनते तो हैं लेकिन अंदर से चिंतित रहते हैं कि अगला जवाब क्या दूंगा। इस कारण बातचीत नकली लगने लगती है और सामने वाला महसूस करता है कि आप उसे सच में ध्यान से नहीं सुन रहे। लेकिन एक्टिव लिसनिंग का मतलब है सामने वाले को वह सम्मान देना जिसकी उसे जरूरत है। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं, उसकी आंखों में देखते हैं, समय समय पर सिर हिलाते हैं, छोटे छोटे शब्द कहते हैं जैसे अच्छा, हाँ, समझा, तो सामने वाला तुरंत सहज हो जाता है। उसे महसूस होता है कि वह आपके लिए मायने रखता है। यही मायने रखना ही बातचीत को आगे बढ़ाता है। एक बार आप सुनना सीख गए तो अगला कदम है बातचीत को जीवंत बनाए रखना। और यहाँ काम आती है क्यूरियोसिटी, यानी जिज्ञासा। कोई भी इंसान अपने बारे में बात करना पसंद करता है। जब आप उससे पूछते हैं कि वह क्या करता है, उसे क्या पसंद है, उसने कोई अनुभव कैसे जिया, तो उसे लगता है कि आप सच में उसकी जिंदगी में रुचि रखते हैं। यह भावना बहुत शक्तिशाली होती है। सोचिए, अगर किसी ने आपको ध्यान से सुनकर पूछा हो कि आपकी कहानी क्या है या आपका सफर कैसा रहा, तो आपको कैसा लगा होगा। यही एहसास आप भी लोगों को दिला सकते हैं और यही कनेक्शन बनाने की असली शुरुआत है। लेकिन सोशल स्किल्स सिर्फ जुड़ने भर की चीज नहीं है, यह आत्मविश्वास बनी रहती है, तभी आप किसी भी माहौल में शक्तिशाली लगते हैं। और आत्मविश्वास कोई जादू की छड़ी नहीं है,
यह धीरे धीरे बनता है, छोटे छोटे कदमों से। कई लोग सोचते हैं कि वे आत्मविश्वास तभी महसूस करेंगे जब वे परफेक्ट बन जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि आत्मविश्वास अभ्यास से आता है। जितना आप लोगों से बात करेंगे, जितना आप छोटे छोटे चैलेंज लेंगे, जैसे किसी अजनबी से हल्की फुल्की बात करना, दुकान के सेल्समैन से मुस्कुराकर प्रतिक्रिया देना, उतना ही आप अपने डर को कमजोर करेंगे। आत्मविश्वास का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है आपका सेल्फ टॉक। अगर आप खुद को ही बार बार कहते रहेंगे कि मैं अच्छा स्पीकर नहीं हूं, लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, मैं अजीब लगूंगा, तो यह बातें धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बन जाती हैं। लेकिन अगर आप खुद को रोज यह कहें कि मैं सीख रहा हूं, मैं बेहतर बन रहा हूं, लोग मेरी बात सुनना पसंद करेंगे, तो आपका दिमाग धीरे धीरे इस नए सच को स्वीकार करना शुरू कर देता है। सोच हमारी वास्तविकता बनाती है, और जब सोच बदलती है तो व्यवहार भी बदलता है। और तीसरा सबसे जरूरी हिस्सा है छोटी शुरुआत करना। अगर आप बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हैं, भीड़ में बोलने से डरते हैं या नए लोगों से बात करना मुश्किल लगता है, तो कोई बात नहीं, बड़े लक्ष्य मत रखिए, छोटे कदम उठाइए। पहले 2 लोगों के सामने कुछ बोलिए, फिर 5 के, फिर 10 के। धीरे धीरे आपका दिमाग सीखेगा कि इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। अगर आपने यहां तक ध्यान से सुना है तो आपको महसूस हो रहा होगा कि सोशल स्किल्स कोई रहस्य नहीं है, यह एक कला है और हर कला की तरह इसे सीखा जा सकता है। अब आगे हम और गहराई में जाएंगे और कुछ ऐसी चीजें समझेंगे जो आपकी कम्युनिकेशन को अगले स्तर पर ले जाएंगी। जब आप यह समझ जाते हैं कि अच्छी बातचीत सिर्फ बोलने के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि आप खुद को लोगों के सामने कैसे पेश करते हैं, तब आपको एक और सच्चाई भी दिखाई देने लगती है। लोग आपकी बातों से पहले आपको देखते हैं। आपका शरीर, आपका चेहरा, आपकी आंखें, सब कुछ पहले बोलता है। इसे हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, लेकिन इसे किसी मुश्किल शब्द की तरह मत सोचिए। यह बहुत ही सरल है। जब आप सीधे खड़े होते हैं, शांत रहते हैं और हल्की मुस्कान रखते हैं, तो सामने वाला आपको आत्मविश्वासी मानता है। लेकिन जब आपका शरीर झुका हुआ हो, आंखें नीचे हों या आप बार बार बेचैन होकर हिल रहे हों, तो आपकी बातों का असर वैसे ही कम पड़ने लगता है। आपने कई बार देखा होगा, कुछ लोग कमरे में आते ही ध्यान खींच लेते हैं, जबकि कुछ लोग चुपचाप आकर बैठ जाते हैं और कोई नोटिस भी नहीं करता। फर्क सिर्फ इतना है कि पहला व्यक्ति अपने शरीर के जरिए यह संदेश देता है कि वह सुरक्षित है, आराम में है और खुद पर भरोसा करता है, जबकि दूसरा व्यक्ति खुद को छोटा महसूस करते हुए भीतर ही भीतर घबरा रहा होता है। यही वजह है कि सोशल स्किल्स की शुरुआत खुद को ठीक तरीके से प्रेजेंट करने से होती है। अगर आपकी बॉडी खुली है, आपका चेहरा शांत है और आप सामने वाले की आंखों में देखकर बात कर रहे हैं, तो सामने वाला तुरंत आपसे जुड़ने लगता है। कई लोग समझते हैं कि सिर्फ शब्द काफी हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि लोग आपकी बात नहीं, आपके भरोसे को सुनते हैं। आपकी आवाज साफ हो, आपकी चाल स्टेडी हो, आपका चेहरा ईमानदार दिखे, ये छोटी चीजें आपकी बातों को कई गुना मजबूत बना देती हैं। सोचिए, अगर आप किसी मीटिंग में अपनी बात कहते समय नीचे देखते रहें, तो क्या लोग आपकी बात को वेट देंगे? शायद नहीं। लेकिन वहीं अगर आप अपने शब्द साफ बोलें, सीधा खड़े हों और नजरें मिलाएं, तो वही बात अचानक बहुत ज्यादा असरदार बन जाती है। अब यहाँ एक और बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, लोगों को महसूस कर पाना। इसे मुश्किल भाषा में समझाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब बस इतना है कि आप सामने वाले की भावनाओं को पहचानें। अगर वह दुखी है, परेशान है, खुश है या डरा हुआ है, तो आप उसकी भावना को समझें। जब आप किसी को सिर्फ सुनते नहीं बल्कि समझते हैं, तो सामने वाला आपके साथ तुरंत जुड़ जाता है। वह महसूस करता है कि आप सिर्फ उसकी बात नहीं बल्कि उसकी हालत भी देख रहे हैं। और आज की दुनिया में यह एक बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि लोग ज्यादा बोलने वालों की तरफ नहीं बल्कि ज्यादा समझने वालों की तरफ खींचते हैं। कभी कभी किसी को सिर्फ यह कहा जाना कि मैं समझता हूं कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, उसके दिल का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर देता है। और जब आप किसी को यह एहसास दिलाते हैं कि वह अकेला नहीं है, तो वह आपको दिल से स्वीकार करता है। यही असली कनेक्शन है। यही वो चीज है जो आपको दूसरों से अलग करती है। दुनिया में हर कोई बोलना जानता है, लेकिन बहुत कम लोग समझना जानते हैं। जो इंसान समझने की कला सीख लेता है, वही लोगों के दिलों में जगह बना पाता है। अब बात आती है एक ऐसी स्किल की जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं, हर माहौल के हिसाब से खुद को ढालना। हर व्यक्ति अलग होता है और हर जगह का माहौल भी अलग होता है। आप जिस तरह दोस्तों से बात करते हैं, उसी तरह ऑफिस में बात करेंगे तो लोग आपको सीरियस नहीं लेंगे।
और अगर आप दोस्तों से भी बहुत औपचारिक होकर बात करेंगे तो वे आपको दूर महसूस करेंगे। इसलिए यह सीखना जरूरी है कि कब किस अंदाज में बात करनी है। ये कोई मुश्किल बात नहीं है, बस सामने वाले के टोन को थोड़ा ऑब्जर्व करें और उसी फ्लो में बात करें। अगर माहौल हल्का है तो आप भी थोड़ा हल्का हो जाएं। अगर माहौल सीरियस है तो अपनी बात साफ और शांत रखें। जब आप माहौल को समझकर बात करते हैं तो लोग महसूस करते हैं कि आप उनकी भाषा बोल रहे हैं। अब एक बात साफ समझ लीजिए, सीख सिर्फ तभी असर करती है जब आप उसे रोज अभ्यास में लाते हैं। कोई भी स्किल एक दिन में नहीं बनती। जिस तरह शरीर को रोज एक्सरसाइज की जरूरत होती है, वैसे ही सोशल स्किल्स को भी रोज छोटे छोटे प्रयासों की जरूरत होती है। अगर आप हर दिन किसी एक इंसान से थोड़ा बहुत बात कर लें, किसी एक नए व्यक्ति को मुस्कुराकर हेलो कह दें, किसी दोस्त को 2 मिनट सुन लें, तो धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी। शुरुआत में थोड़ी झिझक महसूस होगी, लेकिन जैसे ही आप पहली, दूसरी, तीसरी बार यह करते जाएंगे, आपका डर कम होने लगेगा और आपका भरोसा बढ़ने लगेगा। यहीं पर माइंडसेट की शक्ति सामने आती है। अगर आप खुद को ही हर दिन यह कहते रहेंगे कि मैं बात करने में अच्छा नहीं हूं, लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, मैं कुछ गलत बोल दूंगा, तो यह सोच आपको हमेशा पीछे खींचती रहेगी। लेकिन अगर आप खुद से रोज यह कहें कि मैं सीख सकता हूं, मैं बेहतर बन रहा हूं, लोग मेरे साथ बात करना पसंद करेंगे, तो आपका दिमाग सच में उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। आपका व्यवहार बदलता है, आपकी आवाज बदलती है और धीरे धीरे आपका पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। दुनिया में जितने भी लोग कम्युनिकेशन में अच्छे दिखते हैं, वे जन्म से ऐसे नहीं थे। उन्होंने भी गलती की है, उन्होंने भी डर महसूस किया है, उन्होंने भी असुरक्षा झेली है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने रोज छोटे कदम उठाए, रोज थोड़ा थोड़ा सुधार किया और एक दिन वही कौशल उनका सबसे बड़ा हथियार बन गया। अब जब आप सोशल स्किल्स की असली बुनियाद को समझ चुके हैं, तो आगे हम कुछ और गहरे हिस्सों की बात करेंगे। ऐसी बातें जो आपकी बातचीत को और भी मजबूत बनाएंगी और आपको लोगों के बीच एक आकर्षक व्यक्तित्व बना देंगी। जब आप लोगों से जुड़ने की शुरुआत कर लेते हैं, तो आप समझने लगते हैं कि रिश्ते सिर्फ एक बार की बातचीत से नहीं बनते। उन्हें बनाना आसान है, लेकिन निभाना मेहनत मांगता है। और यह मेहनत कोई भारी काम नहीं होती, ये बस छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आप रोजमर्रा में करते हैं। किसी को एक छोटा सा मैसेज भेज देना, किसी की बात ध्यान से सुन लेना, किसी को उसकी मेहनत की तारीफ कर देना। ये छोटी बातें सामने वाले के दिल में बड़ी जगह बना देती हैं। लोग आपको तभी याद रखते हैं जब आप उन्हें महसूस कराते हैं कि वे आपके लिए मायने रखते हैं। सोचिए, जब कोई अचानक आपको पूछता है कैसे हो, तो दिल हल्का सा खुश हो जाता है। आपको लगता है कि आप अकेले नहीं हैं, कोई आपको याद कर रहा है। यह एहसास बहुत ताकतवर होता है और यही एहसास आप भी लोगों को दे सकते हैं। सोशल स्किल्स का सबसे बड़ा सच यही है कि लोग आपके शब्द नहीं बल्कि आपकी भावना याद रखते हैं। वे याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। तो जब आप किसी के साथ सच्चा जुड़ाव बनाते हैं, जब आप उसे समझते हैं, उसकी बात बिना जज किए सुनते हैं, तो वह रिश्ता अपने आप गहरा होता जाता है। अब एक और बात पर ध्यान दीजिए। बहुत से लोग अच्छी शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते वे चुप होने लगते हैं। वे सोचते हैं कि अगर मैं ज्यादा बात करूंगा तो सामने वाला सोचेगा मैं परेशान कर रहा हूं। लेकिन असल में लोग दूर वहीं होते हैं जहां जुड़ाव कम हो जाता है। कोई रिश्ता सिर्फ इस वजह से खत्म नहीं होता कि लोग बदल गए, बल्कि इस वजह से खत्म होता है कि लोग बात करना बंद कर देते हैं। इसलिए बातचीत का बहाव बनाए रखना सीखिए। समय समय पर संपर्क कीजिए। इवन एक छोटा सा बस याद आया, सब कैसा चल रहा है, भी सामने वाले को एहसास दिलाता है कि रिश्ता अभी भी जिंदा है। यहां पर एक और चीज बहुत जरूरी है, अपने बारे में बात करना और दूसरे को बोलने देना। दोनों के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। अगर आप सिर्फ अपने बारे में बोलते रहेंगे तो सामने वाला जल्दी थक जाएगा। उसे लगेगा कि आप उसे नहीं सुनते, आप सिर्फ अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ सुनते ही रहेंगे और अपने बारे में कुछ नहीं बताएंगे, तो सामने वाला आपको दूर महसूस करेगा। वह सोचेगा कि आप खुल नहीं रहे। इसलिए बातचीत का एक अच्छा संतुलन बनाएं। कुछ अपने बारे में बताइए, कुछ उसके बारे में पूछिए। यह संतुलन ही बातचीत को स्वाभाविक बनाता है। और अब हम एक और बड़े हिस्से पर आते हैं, आत्मविश्वास। कई लोग सोचते हैं कि आत्मविश्वास जन्म से आता है, कि कुछ लोग नेचुरली बेफिक्र होते हैं और बाकी को जिंदगी भर डर के साथ जीना पड़ता है। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। आत्मविश्वास वह चीज है जो रोज बनती है। जितना आप लोगों से बात करेंगे, जितना आप छोटे छोटे कदम उठाएंगे, उतनी ही आपकी हिम्मत बढ़ेगी।
शुरुआत में डर लगेगा, हाथ कांपेंगे, आवाज धीमी पड़ेगी, लेकिन हर बार जब आप खुद को आगे बढ़ाते हैं, आपका दिमाग सीखता है कि हाँ, मैं यह कर सकता हूं। इसी सीख की छोटी छोटी परतें मिलकर बड़े आत्मविश्वास में बदल जाती हैं। आप छोटे छोटे अभ्यास कर सकते हैं, जैसे किसी दुकान पर जाते समय सेल्समैन से मुस्कुराकर बात करना, रास्ता पूछने के लिए किसी अजनबी से संपर्क करना, ऑफिस में किसी सहकर्मी से 2 मिनट की हेलो हाय करना। यह बहुत साधारण चीजें लगती हैं, लेकिन आपके व्यवहार पर इनका बहुत बड़ा असर होता है। जब आप रोज ऐसे छोटे कदम उठाते हैं तो आपका डर धीरे धीरे पिघलने लगता है और आपकी हिम्मत मजबूत होने लगती है। आत्मविश्वास बढ़ाने का एक और तरीका है अपने आप से सही बातें कहना। हम में से बहुत लोग खुद के सबसे बड़े आलोचक होते हैं। कोई गलती हो जाए तो हम खुद को बुरा भला कहते हैं, लेकिन अगर आप हमेशा खुद को नीचा दिखाते रहेंगे तो दिमाग कैसे आपके साथ खड़ा होगा। इसलिए खुद से दोस्ती कीजिए। जब डर लगे तो खुद को कहिए कि मैं सीख रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं कर सकता हूं। यह बातें छोटी लगती हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। जब आप खुद पर विश्वास करना सीख लेते हैं तो दुनिया की कोई भी भीड़ आपको छोटा नहीं महसूस करा सकती। अब सोशल स्किल्स का एक और बड़ा हिस्सा आता है बातचीत को रोचक बनाना। अक्सर लोग बातचीत को कठिन समझते हैं, लेकिन इसकी जड़ में केवल एक ही चीज होती है, ईमानदारी से दिलचस्पी लेना। जब आप सच में यह जानना चाहें कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या जी रहा है, तो बातचीत अपने आप चलने लगती है। आप सवाल पूछते हैं, सामने वाला जवाब देता है और धीरे धीरे एक रिश्ता बनने लगता है। कोई खास ट्रिक नहीं चाहिए, बस सच्ची दिलचस्पी। अगर सामने वाला किसी शौक के बारे में बात कर रहा है तो उससे पूछिए कि उसने यह कब शुरू किया। अगर वह किसी मुश्किल के बारे में बता रहा है तो पूछिए कि उसने उससे कैसे निपटा। इस तरह के सवाल बातचीत को गहराई देते हैं। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिए, किसी को बीच में मत टोकिए। यह बहुत छोटी गलती लगती है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। सामने वाला महसूस करता है कि आप उसकी बात को महत्व नहीं दे रहे। उसे लगता है कि आप सिर्फ बोलना चाहते हैं, सुनना नहीं। इसलिए जब कोई बोल रहा हो तो उसे पूरा समय दीजिए। बीच बीच में छोटा सा हाव भाव, एक हल्की मुस्कान या हाँ समझा जैसा जवाब काफी होता है। उसे लगेगा कि आप सच में उसकी बातों को महसूस कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि क्या यह सब आपके अंदर आ सकता है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। हर इंसान में यह ताकत होती है। फर्क सिर्फ अभ्यास का है। जैसे कोई खिलाड़ी रोज मेहनत करता है, वैसे ही आपको रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना है। जितना आप सीखेंगे उतना आप खुलेंगे, और जितना आप खुलेंगे उतना आप लोगों के दिलों में जगह बनाएंगे। अब आगे हम और गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि रिश्तों को मजबूत बनाना, बातचीत को ज्यादा असरदार बनाना और खुद को एक बेहतर इंसान बनाना कैसे संभव होता है। जब आप लोगों से बात करना सीख जाते हैं, उनसे जुड़ना सीख जाते हैं और खुद को सामने रखने की हिम्मत जुटा लेते हैं, तब आपकी दुनिया धीरे धीरे बदलने लगती है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात आती है, रिश्तों को सिर्फ बनाना ही काफी नहीं है, उन्हें सही तरीके से चलाना भी एक कला है। और यह कला किसी बड़ी किताब से नहीं आती। यह आती है छोटे छोटे इशारों, सच्चे शब्दों और साफ दिल से। जब आप किसी को महसूस कराते हैं कि वह आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो वह रिश्ता अपने आप मजबूत होने लगता है। लोग उस जगह बार बार लौटते हैं जहां उन्हें सम्मान और अपनापन महसूस होता है। रिश्तों को मजबूत करने का सबसे आसान तरीका है उपलब्ध रहना। सामने वाला जब बात करे तो आप सच में उसके लिए मौजूद हों। मोबाइल पर ध्यान ना हो, मन कहीं और ना भाग रहा हो, बस आप उसकी बात को सुन रहे हों। इसे समझना कठिन नहीं है। हर इंसान चाहता है कि उसकी बात को कोई ध्यान से सुने। जब आप किसी को यह एहसास देते हैं कि उसकी बात आपके लिए मायने रखती है, तो वह आपके साथ एक गहरा भरोसा महसूस करता है। यही भरोसा धीरे धीरे एक पक्के रिश्ते में बदल जाता है। अब सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी ने आपकी बात आधे मन से सुनी हो। आपको कैसा लगा था? शायद आप निराश हुए होंगे, शायद आपको लगा होगा कि आप महत्वपूर्ण नहीं हैं। अब वही परिस्थिति उलट दीजिए। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं, उसकी समस्या को समझने की कोशिश करते हैं और बिना जज किए उसकी भावना को स्वीकारते हैं, तो सामने वाला आपको अपने दिल के और करीब महसूस करता है। यह एक बहुत सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली तरीका है लोगों के साथ जुड़ने का। इसी के साथ एक और बात जरूरी है, कभी भी रिश्तों में केवल लेने की आदत न रखें। जिन रिश्तों में सिर्फ लेना हो और देना ना हो, वे रिश्ते लंबा नहीं चलते। और देना हमेशा बड़े काम नहीं होते। कभी कभी एक छोटा सा सहारा, एक सरल सलाह या मुश्किल समय में
दो सांत्वना के शब्द भी बहुत बड़ी मदद बन जाते हैं। लोग यह नहीं भूलते कि आपने उनके कठिन समय में क्या कहा था। इसीलिए रिश्ते निभाने का मतलब है समय समय पर छोटे छोटे कदम उठाना। अब बात करते हैं उस चीज की जो आपको भीड़ में अलग खड़ा करती है, आपकी आवाज। आवाज सिर्फ ध्वनि नहीं है, इसमें आपकी ताकत, आपकी भावनाएं और आपका आत्मविश्वास छुपा होता है। आप चाहे कितनी भी अच्छी बात कहें, लेकिन अगर आवाज कांपती हो या डरती हुई लगे तो आपकी बात उतनी प्रभावशाली नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी आवाज शांत, साफ और स्टेडी हो तो साधारण बात भी असर छोड़ सकती है। यह कोई कठिन कौशल नहीं है। इसके लिए आपको बस इतना करना है कि बोलते समय अपनी सांस पर ध्यान दें। जब सांस स्टेडी होती है तो आवाज भी स्टेडी हो जाती है। कई बार लोग जल्दी जल्दी बोलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वे रुके तो सामने वाला उन्हें बोरिंग समझेगा। लेकिन सच इसका उलट है। जब आप धीरे और साफ बोलते हैं, जब बीच बीच में छोटे रुकाव देते हैं, तो आपकी बात ज्यादा गहराई से उतरती है। रुकना कमजोरी नहीं, ताकत है। यह दिखाता है कि आप अपनी बात पर भरोसा रखते हैं और सामने वाला भी आपकी बात को धीरे धीरे अब्सॉर्ब कर पाता है। अब हम एक और महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, अपने शब्दों का चयन। लोग हमेशा आपकी हर बात याद नहीं रखते, लेकिन वे उन बातों को याद रखते हैं जिनसे उन्हें अच्छा लगा हो। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपकी बातें साफ, सकारात्मक और सम्मानजनक हों। हार्श या ताने भरे शब्द बातचीत का फ्लो तोड़ देते हैं, लेकिन ईमानदार और सकारात्मक शब्द लोगों को आपके करीब लाते हैं। जब आप किसी की तारीफ करते हैं, दिल से शुक्रिया कहते हैं या उनकी मेहनत को पहचानते हैं, तो आपकी यही बातें उनके दिल में जगह बनाती हैं और यह जगह किसी भी गहरे रिश्ते की मजबूत नींव होती है। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। कभी कभी चुप रहना भी सोशल स्किल का हिस्सा है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार सामने वाला सिर्फ सुनने वाला चाहता है, वह आपकी सलाह नहीं, आपकी उपस्थिति चाहता है। अगर आप यह समझ जाते हैं कि कब बोलना है और कब चुप रहकर सामने वाले को स्पेस देना है, तो आप बातचीत में एक गहरी मैच्योरिटी ले आते हैं और लोग आपके साथ सुरक्षित महसूस करते हैं। अब इसे समझिए, सोशल स्किल्स का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। परफेक्ट लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते। असली ताकत यह है कि आप सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं और हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आपको सब कुछ नहीं आता, लेकिन आप सीखने को तैयार हैं, तो आपका दिमाग खुल जाता है। फिर आप हर बातचीत, हर मुलाकात और हर रिश्ते से कुछ नया सीखने लगते हैं और सीखते सीखते आप एक बिल्कुल नया व्यक्तित्व बन जाते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ लोग रहना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं और भरोसा करना चाहते हैं। जब आप सोशल स्किल्स को विकसित करते हैं तो इसका असर सिर्फ आपकी बातों पर नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। आप ज्यादा आत्मविश्वासी हो जाते हैं, ज्यादा खुश महसूस करते हैं और आपको नए अवसर दिखने लगते हैं। दुनिया अचानक कठिन नहीं लगती, लोग मुश्किल नहीं लगते और आप खुद अपने जीवन के नेता बन जाते हैं। अब आगे हम ऐसी बातें समझेंगे जो आपकी कम्युनिकेशन को और गहराई देंगी। ऐसी बातें जो आपको न सिर्फ एक अच्छा स्पीकर बल्कि एक अच्छा इंसान बनाती हैं। जब आप यह महसूस करने लगते हैं कि आपकी बातचीत लोगों पर असर डाल रही है, कि लोग आपकी बात सुनकर सहज महसूस कर रहे हैं और कि आपके रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत हो रहे हैं, तब एक और बड़ा बदलाव आपके अंदर जन्म लेता है। आप अपने बारे में अच्छा महसूस करने लगते हैं। यह वही पल है जब सोशल स्किल्स सिर्फ एक स्किल नहीं रह जाती, बल्कि आपकी असली ताकत बन जाती है। अब आप किसी नए माहौल में जाते हैं और घबराते नहीं। किसी नई बातचीत की शुरुआत करते समय आपके हाथ नहीं कांपते। और सबसे बड़ी बात, अब आप अपनी आवाज को दबाते नहीं, बल्कि उसे ईमानदारी से व्यक्त करते हैं। लेकिन इस यात्रा में एक और चीज बहुत जरूरी है, वह है आपकी ईमानदारी। लोग झूठी मुस्कान पहचान लेते हैं, नकली विनम्रता भी कुछ देर बाद फीकी पड़ जाती है, लेकिन सच्चाई हमेशा चमकती है। जब आप किसी के साथ बिना किसी स्वार्थ के पेश आते हैं, जब आपकी बातें दिल से निकलती हैं और जब आप सामने वाले को सम्मान देते हैं, तो यह हर व्यक्ति तक पहुंचता है। सोशल स्किल्स का असली जादू यही है, आप लोगों को इज्जत देते हैं और लोग आपको बदले में दिल देते हैं। अब सवाल यह है कि आप इन स्किल्स को अपनी जिंदगी में कैसे स्थायी बना सकते हैं। इसका जवाब बहुत सरल है, हर दिन थोड़ा अभ्यास। आपको एकदम बड़े बदलाव की कोशिश नहीं करनी, बस रोज एक छोटा कदम उठाइए। हर दिन एक नए इंसान को मुस्कुराकर हेलो कहिए। किसी एक व्यक्ति की बात थोड़ी देर ध्यान से सुनिए। अपने किसी दोस्त या सहकर्मी की तारीफ कीजिए। हर दिन एक छोटी बात भी आपको आपकी मंजिल के बेहद करीब ले आती है। छोटे कदम ही बड़े बदलाव की शुरुआत होते हैं। और अब एक बात जो बेहद महत्वपूर्ण है,
अपने डर को स्वीकार कीजिए। हर इंसान डरता है, हर कोई अपने अंदर संकोच लेकर जीता है, लेकिन फर्क यह है कि कुछ लोग डर को रास्ता रोकने देते हैं और कुछ लोग उसी डर को अपने कदमों के बीच रखकर आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपको लगता है कि लोगों से बात करते समय आप असहज महसूस करते हैं, तो यह बिल्कुल सामान्य है। डर इसलिए नहीं आता कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए आता है क्योंकि आपका मन आपको सुरक्षित रखना चाहता है, लेकिन आप उससे भी ज्यादा मजबूत हैं। आप सोचते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। इसलिए डर को अपना दुश्मन मत बनाइए, उसे अपना साथी बनाइए। वह आपको आगे बढ़ाएगा अगर आप उसे सही दिशा दें। और जैसे जैसे आप सीखते हैं, आप यह समझने लगते हैं कि लोग कितने समान हैं। हर इंसान चाहता है कि उसे सुना जाए, उसे समझा जाए और उसे स्वीकार किया जाए। हर व्यक्ति अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत कुछ झेल रहा है, खुशियां भी, परेशानियां भी, सपने भी और डर भी। जब आप लोगों को यह महसूस कराते हैं कि वे अकेले नहीं हैं, कि आप उन्हें समझते हैं, कि आप उनकी बातों को महत्व देते हैं, तो यह दुनिया थोड़ी आसान हो जाती है। और यही आपकी सोशल स्किल्स की सबसे बड़ी जीत है। अब एक और चीज आती है, अपनी गलतियों को स्वीकार करना। बातचीत में कभी कभी हम कुछ ऐसा कह देते हैं जो सामने वाले को अच्छा नहीं लगता, या हम किसी की बात सुन नहीं पाते, या हम जल्दी प्रतिक्रिया दे देते हैं। यह सामान्य है, लेकिन जब आप तुरंत अपनी गलती मान लेते हैं और ईमानदारी से माफी मांग लेते हैं, तो रिश्ते टूटते नहीं बल्कि और मजबूत हो जाते हैं। लोग आपकी परफेक्शन से नहीं, आपकी ईमानदारी और इंसानियत से जुड़ते हैं। इसलिए गलतियों से मत डरिए, वे आपकी यात्रा का हिस्सा हैं, आपकी कमजोरी नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा फायदा क्या है, तो जवाब है स्वतंत्रता। जब आप अपने डर से ऊपर उठ जाते हैं, जब आप अपनी आवाज को स्वीकार कर लेते हैं, जब आप लोगों से सहजता से बात करने लगते हैं, तो आप अपने जीवन पर नियंत्रण महसूस करते हैं। आपको लगता है कि अब आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। आप इंटरव्यू में बैठ सकते हैं, स्टेज पर जा सकते हैं, नए दोस्तों से मिल सकते हैं और अपनी बातों से किसी का दिन बेहतर बना सकते हैं। यही असली ताकत है, यही असली सफलता है। इस पूरी यात्रा में आप सिर्फ दूसरों से बात करना नहीं सीखते, आप खुद को जानना सीखते हैं। आप अपनी असली क्षमता को पहचानते हैं। आप यह महसूस करते हैं कि आपके अंदर जितनी रोशनी है, वह शायद आपने पहले कभी महसूस ही नहीं की थी। और जब यह रोशनी बाहर आने लगती है, तो आप खुद भी बदलते हैं और आपके आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। अब आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इस पूरी बात में किस हिस्से ने आपको सबसे ज्यादा छुआ? क्या यह वह हिस्सा था जहां हमने आत्मविश्वास की बात की, या आपको वह हिस्सा ज्यादा अच्छा लगा जहां हमने लोगों को समझने और उनसे जुड़ने की ताकत को महसूस किया? मैं वास्तव में जानना चाहता हूं, इसलिए नीचे कमेंट में जरूर बताइए। आपके शब्द मुझे और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देते हैं। और अगर आपको लगता है कि यह बातें आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकती हैं, अगर आपको लगता है कि यह बदलाव सिर्फ सुनने तक नहीं बल्कि आपकी हकीकत का हिस्सा बनना चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनकी जिंदगी में यह ज्ञान थोड़ा सा उजाला ला सकता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो आपकी सोच को और ज्यादा मजबूत बनाने वाले हैं। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, तो आप सिर्फ एक बटन नहीं दबाते, आप खुद से एक वादा करते हैं कि आप बढ़ेंगे, सीखेंगे और अपने जीवन को अगले स्तर पर ले जाएंगे। तो चलिए, इस सफर का हिस्सा बन जाइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी सब्सक्राइब कीजिए। हम आगे मिलेंगे एक और बदल देने वाले वीडियो में।